नमस्कार, सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और क्लास 7th के लिए आज छठा दिन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हर व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है, आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है, आपके परिवार को भी जानना ज़रूरी है, समाज के हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि संविधान के आर्टिकल 15 में क्या ऐसी बातें कही गई हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम एक एक आर्टिकल के बारे में, जो आर्टिकल में जो व्यवस्थाएं की गई हैं भारत के लोगों के लिए, उसके हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल में आर्टिकल 15 ये शो करता है दैट इज़ अ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसके आधार पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसे रोकता है ये आर्टिकल 15। उसमें पनिशमेंट के प्रोविज़न है अगर किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो आर्टिकल 15 का जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, मतलब चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे भारत सरकार हो, या इसके अलावा स्थानीय सरकारें हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो या पंचायती राज हो, इसमें से कोई भी लेवल की गवर्नमेंट हो, आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, सरकार भी नहीं कर सकती। किस आधार पे? ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, सेक्स मतलब यहाँ पे मेल एंड फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, या इसके अलावा और भी कोई ग्राउंड हो। तो किसी भी आधार पर सरकारें भी किसी भी नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव नहीं कर सकती। अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स मतलब वही रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या अदर ग्राउंड, मीन्स इसके आधार पे सब्जेक्टेड टू डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी के आधार पर, लाइबिलिटी के आधार पर, या रेस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस, मतलब किसी भी बेस पर आपको किसी भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। सुविधा का मतलब यह है कि किसी भी सरकारी सुविधा। तो यहाँ पे पहला क्या है, इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। सेकंड वाले के दो पार्ट हैं, पहला ए है, दूसरा बी। पहला ए, एक्सेस टू शॉप, मतलब ऊपर के जो ग्राउंड है, धर्म, जाति और प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल फीमेल या जो भी है, ठीक है, इस आधार पे आपको किसी भी दुकान पर जाने से कोई मना नहीं कर सकता। पब्लिक रेस्टोरेंट, सार्वजनिक कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ भी जाने से नहीं मना कर सकता। प्लेसेज ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, जैसे पार्क वगैरह है या मेला लगा है या कोई कुछ ऐसा इंटरटेनमेंट का पब्लिक के लिए चल रहा है, तो वहाँ भी इसके आधार पर किसी के साथ मतलब भेदभाव नहीं किया जा सकता या उसको रोका नहीं जा सकता। और बी है द यूज ऑफ वेल्स, ऊपर के ग्राउंड के आधार पर कि आप वेल मतलब पहले कुएं से पानी पीने का होता था, आज नल है या सार्वजनिक पीने के नल होते हैं, तो वहाँ भी ऊपर के किसी भी ग्राउंड के आधार पर कि आप यहाँ से पानी नहीं पी सकते, ऐसा नहीं मना किया जा सकता। या बाथिंग घाट पे नहाने का जो है उस पर भी नहीं रोक टोक लगाई जा सकती है। रोड पर चलने पर भी नहीं रोक टोक लगाई जा सकती है। प्लेसेज ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, कोई ऐसा पब्लिक रिजॉर्ट है तो वहाँ आपको जाने से मना नहीं किया जा सकता कि आप इस जाति के हैं, धर्म के हैं तो आपको अलाउ नहीं। वो बात अलग है कि एपिडेमिक या पैंडेमिक की सिचुएशन में सरकार ऐसा कानून बना दे तो वो बात अलग है, लेकिन वैसे नॉर्मली सामान्य दशा में किसी को मना नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मेंटेन्ड बाई होली पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स, या मतलब सरकारी पैसे से जो कुछ भी पब्लिक प्रॉपर्टी बनी है उसको यूज करने से मना नहीं किया जा सकता, और जो भी पब्लिक के लिए बना हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि आपने
मतलब संविधान में आपके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके हेल्प के लिए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज का वीडियो कैसा लगा आप लिख भेजिए हमें कमेंट सेक्शन में, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, उसी के साथ साथ थैंक यू, बाय बाय।